वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस.org में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिसमें हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, वर्डप्रेस.org बेस्ट है या वर्डप्रेस.com आपके लिए बेस्ट है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस.org। तो वर्डप्रेस.org एक डेवलपर बेस्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से आप अपना डोमेन और होस्टिंग और सब डोमेन पे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और यहाँ आपका फुल्ली कंट्रोल होता है। आप यहाँ पे इजीली कंट्रोल कर सकते हो एवरीथिंग। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अनलिमिटेड आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, थीम्स प्लगइन इजीली यूज कर सकते हो और उनको मॉडिफाई कर सकते हो। जो आपके कस्टमर के लिए सुटेबल हो आप उस तरह यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी एनहांस कर सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लगइन्स। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फुल एक्सेस मिलेगा आपको यहाँ पे प्लगइन्स का, और आपको यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी कोई भी प्लगइन को यूज करने के लिए। इसके अलावा अगर हम मोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपनी वेबसाइट को इजीली मोनेटाइज कर सकते हो। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ एड यहाँ पे लगा सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में आप यहाँ पे कुछ प्लान आप ले सकते हो होस्टिंग के इनके। तो यहाँ पे होस्टिंग की जो बात है, तो यहाँ पे जो होस्टिंग की बात है वो डिपेंड करता है आपने किस टाइप का प्लान लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो ये एक सेल्फ मैनेज है, आप यहाँ पे फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो वेबसाइट को, और जो इसके अपडेट बैकअप आएंगे वो आपको खुद मॉनिटर करने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ wordpress.org की, तो यहाँ पे आपको खुद सारी चीजें मैनेज करनी होंगी और इनका कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू मेंटेन ऑल द थिंग्स, आपको खुद से सारी चीजें मैनेज करनी होंगी। तो अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप wordpress.org यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्डप्रेस.com की। तो वर्डप्रेस.com आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या इसकी फंक्शंस हैं, क्या इसकी प्राइसिंग है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस.com की, तो वर्डप्रेस.com एक ब्लॉगर सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो, कोई भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पे आपको डोमेन और होस्टिंग अलग से बाय करना रहेगा। इसके अलावा अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड प्लान्स हैं, कुछ फ्री प्लान्स हैं। तो यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन के फीचर है वो थोड़े लिमिटेड है। वो डिपेंड करता है आपने किस टाइप के प्लान लिए हैं, किस टाइप के फीचर्स लिए। तो यहाँ पे आपको अपग्रेड करने होंगे अपने प्लान्स को, जिससे कि आप यूज कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्लगइन्स की, तो यहाँ पे आपको लिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, कर सकते हो बट आपको वहां पे रजिस्टर करना होगा। अगर आप ई कॉमर्स प्लान कर रहे हो या और भी चीजें यहाँ पे अगर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। इसके लिए आपको अगर फुल्ली एक्सेस करना है तो आपको पेड प्लान भी लेना पड़ सकता है और यहाँ पे प्लगइन्स यूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन की। तो मोनेटाइजेशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कुछ प्लान्स पे। अगर आप फ्री प्लान यूज कर रहे हो तो आप प्रॉपरली मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको प्लान अपडेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस.com ऑफर करता है बहुत सारे प्लान्स, और यहाँ पे बहुत सारी बिजनेस प्लान है, ई कॉमर्स प्लान है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर बजट। अब इसकी हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस यहाँ पे आपको वर्डप्रेस.com में वर्डप्रेस.com खुद सारी चीजें मैनेज करता है, सिक्योरिटी से लेकर। तो ये यहाँ पे आपको जो प्लस पॉइंट है, जैसे कि वर्डप्रेस.org में सारी चीजें आपको यहाँ वहां पे मैनेज करनी होती है, बट वर्डप्रेस.com में ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस.com सारी चीजें खुद से मैनेज करता है और जो भी सुटेबल होगा वो आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट सिक्योर रहे और आप इजीली सारी चीजें मैनेज कर सकें। अब हम बात करते हैं कि आपको वर्डप्रेस.org क्यों चूज करना चाहिए। अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस से रिलेटेड ब्लॉगिंग करने के लिए, तो और फुल्ली कंट्रोल और कस्टमाइजेशन चाहते हो, तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस.org चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो
तो आप ये चूज कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे आपको wordpress.org अगर यूज करना है तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, आपको थोड़ा अच्छी नॉलेज होनी पड़ेगी, तब आप ये यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं wordpress.com की। अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट बनाना चाहते हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आप wordpress.com पे जा सकते हो। यहाँ आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप इजीली अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो।